श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार प्रदोष का व्रत सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में दुर्लभ संयोग के साथ हमें प्राप्त हो रहा है। 27 मार्च उदया तिथि अनुसार त्रयोदशी तिथि शाम के समय व्याप्त है। इस कारण से 27 मार्च को गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत भी धारण किया जाएगा और साथ ही इसी दिन मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, तो गुरु प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग में बिना व्रत उपवास के भी इन कार्यों को आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है और हमेशा ही परिवार की उन्नति होती है। हार रहे हैं, दुख दर्द कर्ज में जीवन चल रहा है, तो यह दिन कोई चमत्कार से कम नहीं है। 2 तिथियां एक बार में ही पढ़ना सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले जो गुरु जी द्वारा बताया गया सबसे सरल उपाय है, उसे आप सभी तक साझा करना चाहूंगी। यह उपाय सिर्फ गुरु प्रदोष व्रत के दिन ही गुरु जी ने कहा है आपको करना है। कोई भी आपके जीवन में परेशानी चल रही हो, उसका निदान तो निश्चित रूप से होना ही है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी बेलपत्र? मात्र 3 बेलपत्र की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही एक ऐसा दीपक जिसमें आपको 2 बत्तियां रखनी है। उस बत्ती के अंदर एक तो आपको गोल बत्ती रखनी है, एक लंबी बत्ती रखनी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और आप सभी में से किन किन भक्तजनों ने यह वीडियो सुना है, गुरुजी की बात सुनी है, यह भी जरूर से बताइएगा। तो एक दीपक लीजिए। प्रदोष काल में कोशिश करें शाम को इस उपाय को कर पाए, नहीं तो पूरा दिन और रात्रि भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल का समय स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक दीपक जिसमें 2 बत्ती रखनी है, एक गोल एक लंबी बत्ती। उसके बाद आपको 3 दीपक लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे सुंदर है इस दिन महादेव की महिमा। उनका दर्शन कर लेने मात्र से कैसी भी विपदा संकट चल रही हो उसका निदान हो जाता है। तो आप सभी को प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए बिना व्रत उपवास के भी चले जाना है शुभ समय में मंदिर में। और सबसे पहले आप सभी को जल चढ़ाना है। जल कोई सा भी आप ले गए हैं घर के मंदिर में से, घर के उसमें आप चाहें तो जो है रुद्राक्ष मिला सकते हैं, कच्चा दूध मिला सकते हैं, गुरुवार का दिन है, चने की दाल मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं। यह सभी सुख देने वाले सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं। सबसे पहले आप जो विशेष जल लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद 3 बेलपत्र, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र आपको गुरुजी कहते हैं जो नंदी बाबा का कुबड़ है, अर्थात जो नंदी बाबा का एक उठा हुआ स्थान होते हैं उसे कैलाश पर्वत स्थान गुरुजी कहते हैं। तो वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र अपना नाम गोत्र अपनी मनोकामना कहकर चढ़ा देनी है। दूसरी बेलपत्र, जैसे शिव शक्ति मिलन का सर्वश्रेष्ठ दिन है प्रदोष मासिक शिवरात्रि, तो आप सभी को माता रानी के हस्त कमल पर दूसरा बेलपत्र चढ़ा देना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर साक्षात सुंदर स्वरूप में समर्पित कर देना है। इसके बाद जो दीपक लिया है उसमें थोड़ा सा आप बाती लगाकर, जैसा मैंने बताया लंबी और गोल बत्ती एक ही दीपक में रखना है। नंदी बाबा से लेकर जो शिवलिंग तक का स्थान है उस स्थान पर संभव हो तो उस दीपक को आप जला दीजिए। नंदी बाबा से लेकर महादेव तक का स्थान होता है ना, जो जिसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा शिव मंदिर में जहाँ पर पूरा शिव परिवार विराजित होता है, वहाँ नंदी बाबा भी होते हैं। तो शिव परिवार और नंदी बाबा तक का जो खाली स्थान होता है उस स्थान पर उस दीपक को आपको जला देना है। नहीं तो वहाँ पर स्थान नहीं है तो खाली स्पर्श कराकर शिव मंदिर में कहीं भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए। इस तरह से आपको यह पहला उपाय करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है और हर एक व्यक्ति इसे कर सकता है। गुरु जी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े अपने हाथ में अपने घर के मंदिर में 1 बेलपत्र, 1 कनेर का फूल और 1 शमी पत्र कोशिश करनी है। तीनों चीज़ें आप शिवलिंग पर जरूर से चढ़ा दें। पहला उपाय के साथ साथ 2-3 उपाय एक साथ किए जा सकते हैं, नहीं तो कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो भी पर्याप्त होता है। तो पहला उपाय तो बड़े मन से करें क्योंकि गुरुवार प्रदोष के दिन ही यह उपाय किया जाता है, अन्य दिनों नहीं किया जाता। दूसरा उपाय आप सभी, जैसा मैंने बताया, 1 कनेर का फूल, 1 शमी पत्र, 1 बेलपत्र जरूर साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है, परंतु करने का प्रयत्न जरूर करें। यह 2 उपाय करने हैं। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय भी सिर्फ गुरुवार के दिन ही श्रेष्ठ परिणाम देता है। गुरु प्रदोष व्रत हो तो कहना ही क्या। कोई भी प्रश्न हो, कोई बात हो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है और साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख दीजिएगा, आपका अपना चैनल है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले भगवान को नमन स्मरण करते हुए एक जल का लोटा ले लेना है। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। एक जल का लोटा सुंदर भाव से लीजिए, उसमें मिला लीजिए थोड़ा चंदन।
चंदन महादेव को शीतलता प्रदान करते हैं और गुरु प्रदोष के दिन तो यह बहुत लाभकारी है। तो चंदन आप मिला लीजिए जल के लोटे में, एक गुड़ का टुकड़ा उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप सभी को चने की दाल ले लेनी है, ठीक है। चने की दाल अच्छे अवस्था में लीजिएगा। आप सभी पीले फूल ले सकते हैं यहाँ पर, और अधिक महादेव को श्रृंगारित करने के लिए इच्छा आपकी है। सुंदर भाव सच्चे मन से गुड़ का टुकड़ा चंदन जल के लोटे में डालकर अपने साथ बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए आप महादेव के मंदिर में चने की दाल ले जाएं। चने की दाल 11, 21, 51 जितनी भी है उतनी ले जाएं अपने साथ। सबसे पहले चंदन और गुड़ मिश्रित जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए। साथ ही जो आप जानते होंगे, जो चंदन होता है, गुड़ होता है, चने की दाल होते हैं, वह गुरु ग्रह से संबंध होती है, और चने की दाल तो साक्षात स्वर्ण समान विदित होती है। तो जो चने की दाल आपने ली है अपने हाथ में उसे लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर धीरे 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 अपनी जो कामना है बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने मात्र से सब सुख आपको मिल जाएंगे, रोग दोष कष्ट पीड़ा का शमन होगा, बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी। इस तरह से यह कार्य करना है, लाभ तो आपको मिलेगा ही। तो यह बात हो गई 3 सरल उपाय की। कोई एक उपाय सुंदर प्रदोष की तिथि में आप करें। यह मासिक शिवरात्रि के दुर्लभ सहयोग के कारण और अधिक श्रेष्ठ और शुभ हो गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ और सुंदर उपाय की, जिसमें गुरु जी कहते हैं अगर आपके घर पर बेलपत्र का पौधा लगा है, या आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ लगा है, या बट, आंवला, बेलपत्र, कोई भी शुभ वृक्ष हो, उसके नीचे एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग, लिंगनुमा आकृति, अगर मासिक शिवरात्रि प्रदोष के दिन आप पूजन कर तो उसमें चावल का दाना और विधि विधान से पूजन स्मरण करते हुए आप समर्पित कर देते हैं तो अद्भुत सुख इसका मिलता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आपसे संभव हो तो छोटा पार्थिव कंकर रूपी शंकर पूजन करने का प्रयत्न करें। 3-4 उपाय है, कोई एक कर लेंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। साथ के साथ आप व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, कोई नियम नहीं आपसे लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। घर के दरवाजे पर एक दीपक शाम को प्रदोष काल में आपको जरूर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में और बेलपत्र, इन 3 स्थानों पर जो व्यक्ति दीपक लगा देता है प्रदोष व्रत के दिन, वह संपूर्ण पूजा पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। किसी कारण से तीनों स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो घर के दरवाजे पर तो प्रदोष काल में आप दीपक जरूर लगाएं। इस दिन तुलसी माँ की पूजा करना, विशेष तौर पर केले वृक्ष की पूजा करना, जैसे कदम वृक्ष कहा जाता है, बहुत शुभ और श्रेष्ठ, कदली वृक्ष कहा जाता है, माफ़ करें संस्कृत में, तो आप वहाँ पर पूजन करें, बहुत शुभ है। महादेव का पीले फूलों से श्रृंगार करें, श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन किया गया दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग में उपाय नियम कभी निष्फल नहीं जाता और इसका सुंदर परिणाम तो आपको मिलता है।